हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 10th में कि हाउ टू रिलेट द जीरोज विद द कोफिशिएंट्स इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू। ओके, वी हैव डिस्कस दिस थिंग। इफ px is any quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, have two zeros alpha and beta, then हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला नोट किया था, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका था। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर थे बेटा। लिसन, यू हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हेल्प से कैसे पॉलिनोमियल बनाते हैं व्हेन द जीरोज आर गिवन, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। आपने नोट्स नहीं बनाया भी तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे हो रही हैं, ठीक है। आज की क्लास जो डिस्कस होगी एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट होगी जो क्वेश्चन मोस्टली हर ईयर सीबीएसई आपसे पूछता है। सीबीएसई उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर टच करता है। या तो वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एमसीक्यू में, या तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन में, या तो वो क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी दिया जा सकता है, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। कब? जब आप उसको समझ लेंगे तब। तो चलिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आज स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो राइट वन क्वेश्चन, दिस इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दीज थिंग्स? दिस इज द रिलेशन ऑफ जीरोज विथ व्हाट? रिलेशन ऑफ जीरोज विथ कोफिशिएंट्स। किसके साथ रिलेशन है? कोफिशिएंट्स के साथ है। मैं राइट? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बात समझो, दिस इज द रिलेशन of zeros with the coefficients. A coefficient b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is the constant term. तो ये बातें अगर बिल्कुल क्लियर हैं तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन कैसा होगा? आपको यही रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वन क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये मोस्टली हर ईयर सीबीएसई पूछता है, प्री बोर्ड में पूछता है, यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इस तरह का एक क्वेश्चन समझ लीजिए। बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा। बाकी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैराथन तो वहाँ तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर टच करेंगे। तो एक बार कर लीजिए, फिर रिवीजन कराया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients of polynomial. I'm writing here polynomial px equal to x square minus 6x plus 8. I am taking here one polynomial x square minus 6x plus 8 and we will here verify the relationship between the zeros and the coefficient. So what is the relationship? First of all this question should be arised here, क्योंकि बेटा अगर आपको वेरीफाई करने जाना है तो पता भी तो होना चाहिए कि क्या वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूले बिल्कुल याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा is b by a, sorry minus b by a, and alpha into beta is c by a. What is ABC? ABC are the coefficient comes from the general form of quadratic polynomial. तो बच्चों एक बार मुझे बता दो कि क्या होता है जनरल फॉर्म, क्या होता है जनरल फॉर्म। बच्चों एक बात पता है, मुझे पता है कि लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप जरूर आंसर करते हो। ax square plus bx plus c is the general form of quadratic polynomial. Am I right? The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, right? So yes, first of all we will find out ABC one by one from this given polynomial to relate the general form. Then we'll move to verify the relation
alpha plus beta and alpha into beta, right? So but how to find alpha and beta? Alpha and beta are the zeros, so we'll find here zeros by the method midterm splitting method or completing square method. I hope that you have studied about midterm splitting method in class 9th. मैंने बोला था बेटा ये पॉलिनोमियल पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 9th में आपको पढ़ना था, 9th में आपको पार्ट 1 पॉलिनोमियल पढ़ना था, नहीं पढ़ा है भाई तो उसको एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी चलो मैं बताता हूँ क्या करिएगा यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड वैसे भी आपको एक बार रिवाइज यहाँ करवा दूंगा कि आपको एक बार आप रिलेट कर लें खुद को उस मेथड से जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, आई होप दैट यू ऑल हैव written the question on your notes copy, right? So what was the question? So write the solution. Yes, given that px equal to x square minus 6x plus 8. Actually this is the form of ax square plus bx plus c. So product should be here for finding zeros we are applying what? Midterm splitting मेथड। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं बता दूं आपको मिड टर्म ऐसे स्प्लिट करना है, यू हैव टू डिवाइड मिड टर्म इनटू 2 पार्ट इन सच अ वे द प्रोडक्ट शुड बी +8 एंड द सम शुड बी -6। क्या आप नंबर बता सकते हो? 2 नंबर्स, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सो व्हाट? प्रोडक्ट शुड बी 8 सम -6। सो नंबर्स आर, आप कैसे फाइंड करते हो भाई? चलिए नंबर्स ढूंढा जाए। 8 को क्या लिखा जा सकता है? 8 को लिखा जा सकता है 1 × 8, राइट? 1 और 8 से आपको 6 मिलेगा क्या कभी? नहीं, ना तो ऐड करने पर ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर, आपके काम का नहीं है। 2 × 4, 2 4 जा 8, क्या 2 और 4 से 6 मिल सकता है? यस मिल सकता है। -6 लाना है तो साइन क्या होना चाहिए? अगर देखो -6 लाना है सम करने पर, अगर दोनों प्लस होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड गेट माइनस। आपको प्रोडक्ट प्लस लाना है तो प्रोडक्ट प्लस लाने के लिए दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, दोनों या तो प्लस हो नंबर या दोनों माइनस हो, और दोनों प्लस रहेगा तो सम कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों माइनस होने चाहिए, तो नंबर विल बी -2 -4। तो नंबर्स मिल गए भैया आपको। नंबर्स क्या होंगे? -2 एंड -4। numbers are -2 and -4. So now we are going to solve. So these are two number, we will split the midterm here. So now px is equal to x square minus 6x plus 8, and you can write this as x square minus, we are splitting here 6 as -2 -4, because -2 and -2 -4 after adding you will get -6. So this is -2x minus 4x plus 8. Okay, so what is the common in these two? X is common, you will take x as common, then you will get here x minus 2. Now -4 is common, then you will get x minus 2. How? When you will taking 4 as a common, minus plus becomes minus, 4 2 ja 8, that's why you will get 2. Now what is common in these two? X minus 2 is common, here x minus 2, here x minus 2. So here you will get x, and then when you are taking x minus 2 as common, you will get here -4. So x minus 2 into x minus 4. So this is the factorization of polynomial. But what are the zeros? For zeros, what is the method? For zeros, we have to write this equal to 0. And when these two are equal to 0, x minus 2, x minus 4 equal to 0,
तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड वन इज जीरो। अगर दोनों नॉन जीरो नंबर हैं तो प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। अगर दो नॉन जीरो नंबर आप लेते हो और प्रोडक्ट कराते हो तो आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा। सो आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन इज जीरो। सो यू विल राइट इट एज x minus 2 equal to 0 or x minus 4 equal to 0. If x minus 2 equal to 0, so x equal to 2 or x equal to 4. देखो, so alpha equal to 2, देखो जीरोज आ गए, alpha equal to 2, beta equal to 4, alpha equal to 2, beta equal to 4. So this is the one part of the question. This question contains 3 marks. तो बच्चों देखो, अभी तक जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, दिस इज टोटल रिलेटेड विथ द क्लास 9th. ये पूरा क्लास 9th से रिलेटेड है. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन. आप वीडियो स्टॉप करो, अभी तुरंत लिख लो इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना, राइट? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दीज ऑल थिंग्स ओनली बिलोंग टू द नॉलेज ऑफ क्लास 9th. तो अभी क्या करेंगे, अब क्लास 10th का प्रोसीजर स्टार्ट होता है. आफ्टर गेटिंग अल्फा एंड बीटा, नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. आई एम इरेजिंग होल पार्ट हियर. Okay, I am taking once again the given polynomial. Now you have a, b, c, alpha, beta, everything now you have. So what you will do, you will verify the relation, but how? I will discuss the method how to verify the relation. Okay? तो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं. तो चलिए देखते हैं मेथड में क्या करते हैं अभी. तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना. कंपेयरिंग, आप यहां से लिखना, नाउ px इज इक्वल टू कंपेयरिंग px विथ जनरल फॉर्म, जनरल quadratic polynomial, general quadratic polynomial. What is the general form of quadratic polynomial? General form of quadratic polynomial. What you will get here? ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. We have what is a? A is the coefficient of x square. What is the coefficient of x square here? Coefficient of x square is, there is no number. But अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज 1. और अगर साइन कोई नहीं होता इट मीन्स इट इज प्लस. बात समझ रहे हैं? अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा है और यहां पर कोई साइन मैं पूछूं साइन कौन सा, तो यू विल आंसर मी प्लस. सर प्लस का साइन है. मैंने x लिखा है, यहां पर कोई नंबर नहीं, तो कौन सा नंबर है? 1 है. ठीक है, ये दो बात क्लियर है. अगर साइन की बात की जाए तो साइन प्लस होता है, और नंबर की बात की जाए एज अ प्रोडक्ट तो 1 होता है. तो a इज हियर 1. व्हाट इज b? सर 6 नहीं होगा बाबू. दिस इज -6, क्योंकि यहां प्लस का साइन हमेशा साइन के साथ लेते हैं. तो b इज -6. यहां पर x स्क्वायर मत लिख देना गलती से, क्योंकि a b c आर द कोफिशिएंट्स. जो एक्स स्क्वायर के साथ लगे न्यूमरल्स हैं, हमको उनको लेना है. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को लेना है. तो ठीक है, c क्या है? c इज 8, a इज 1, b इज -6, c इज 8. सो वी हैव टू वेरीफाई, what we have to verify? Alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. This is the sum of product and this is the sum of zeros and this is the product of zeros. These two relations we have to verify. तो बच्चों अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है. अब जा रहे हैं वेरिफिकेशन पे. ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो चलो फर्स्ट, now alpha plus beta equal to minus b by a. This we have to verify. So what is alpha? What is the alpha? So we are taking here LHS, alpha plus beta.
I hope that you got alpha and beta here. What was alpha and beta? Alpha was 2 and beta was 4, right? 2 and 4, alpha and beta 2 and 4. So this is 2 plus 4. What you will get here? 6. Now what is RHS? RHS is minus B by A. So minus, what was B? You have noted down B. This was minus 6 and A 1. So minus minus plus 6 upon 1. It means this is 6. You can see LHS equal to RHS. 6 equal to 6. So first relation verified. First relation is verified. Am I right? First relation is verified. So do you want to attempt, do you want to try the second relation? Now alpha into beta equal to C by A. So LHS, what is LHS? Alpha into beta. What was the alpha? 2 into beta was 4, 2 4 ja 8. And RHS, what is RHS here? RHS is C by A. And what was C? C was 8. A 1 8. You can see second relation is verified. तो बच्चों एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, क्या 10th का काम टफ है क्या? 10th वाला तो सर बिल्कुल इजी लग रहा है, काम कुछ नहीं करना है. सो यू हैव टू वर्क अपॉन द क्लास 9th नॉलेज. आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अल्फा बीटा निकालने आना चाहिए, आपको जीरोस फाइंड करने आना चाहिए. हाउ टू फाइंड जीरोस. अब जीरोस निकाल पा रहे हो तो आप बिल्कुल इसी मेथड से वेरीफाई करोगे और तुरंत ऐसे टिक लगेगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बस इतना करना है, तुरंत 3 नंबर मिलेगा. ठीक है, अब क्वेश्चंस यहां से कैसे कैसे आते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा. ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन सर ने करा यही आ जाएगा. सर इतने भी नहीं है, नहीं तो मैं पेपर लीक करा देता भाई. ठीक है, और इतना भी मैं नहीं करा कि नहीं यही क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आता है. ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज हम आपको बताने वाले थे, प्लान करके आए थे. लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आया तो पहले इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया. राइट, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्यू इंपॉर्टेंट रिमार्क रिलेटेड टू योर कोफिशिएंट ऑफ जीरोस. बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर जनरल फॉर्म रिमार्क में चलेगा भी, ठीक है, रिमार्क में लिखना सब कुछ. इफ पी एक्स इज वॉट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ax square plus bx plus c, this is the quadratic polynomial where a is not equal to 0. then आपको दो बात पता है, alpha plus beta you know very well, minus b by a, and alpha into beta you know very well, c by a. right, alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a. there is no doubt for these two relation. a आपको पता है कि नहीं जी? पता है. अगर अभी हम पूछें व्हाट इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो क्या करिएगा? देखो सेपरेटली अल्फा बीटा पता है तो आप डायरेक्ट यहां रखोगे, यू विल गेट द आंसर. लेकिन पॉलिनोमियल जरूर नहीं कि हर बार आप सॉल्व करके तुरंत जीरोस फाइंड कर लो. कुछ ऐसे पॉलिनोमियल है जिनको आप सॉल्व करके जीरोस नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज जीरोस आर नॉट रेशनल नंबर, इट मे बी इरेशनल. तो हो सकता है वहां पर आपको दिक्कत हो. ठीक है, तो ऐसे केस में आप करिएगा क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं जनरल एक तरीका बता रहा हूं. बेटा देखो एक बात मुझे बताओ, अगर हम कहें कि नहीं आपको जैसे 10 मीटर लेंथ का कोई वॉल है, 10 मीटर, ठीक है, यहां तक, लेकिन आपके पास स्केल क्या है 1 मीटर का. कितने मीटर का है? 1 मीटर का है. तो आप क्या करिएगा, इसी स्केल से मेजर करके वेरीफाई करना कि 10 मीटर है. तो आप इससे क्या करिएगा, 10 टाइम मेजर करिएगा कि नहीं? 10 बार करिएगा. तो अब क्या करिए, कोई भी प्रॉब्लम पूछे आप उसको किस में चेंज करेंगे? इन दोनों में. जैसे ही आपने चेंज किया आपको आंसर मिल गया. अल्फा प्लस बीटा अगर मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो आप चेंज करके तुरंत सॉल्यूशन राइट करेंगे. ठीक है, तो चलिए चेंज कैसे करते हैं कुछ जनरल फॉर्म में बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए कुछ देख लीजिए. फर्स्ट, जब भी कभी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आप क्या करिए, पहले अल्फा बीटा को कॉमन कर लीजिए. अल्फा बीटा इज कॉमन हियर,
When you are taking out alpha beta as common, you'll get here what? Alpha only plus beta. कर लीजिएगा. और नाउ यू नो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यूज यहां रख दो. अल्फा बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से समझना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा. सो नाउ बीटा 1 जा बीटा हियर प्लस अल्फा 1 जा अल्फा. So you will get here what? Alpha plus beta, because alpha plus beta, beta plus alpha both are same, both follows the commutative property. That's why you can write here. So abhi 1 upon alpha plus 1 upon beta can be written as alpha plus beta upon alpha into beta. चलिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बच्चों देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यहां करना क्या है आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना है. What is alpha plus beta whole square? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. तो 2 alpha beta is extra है ना, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. तो आप क्या करो, इसी में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो. देखो ये रिजल्ट आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने अभी लिखा है यहाँ पे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. दिस वन, क्योंकि इसका यूज हम आगे भी करेंगे. चलो नाउ कम टू द फोर्थ. एक और देख लो अभी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. इस केस में क्या करिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, राइट? अल्फा बीटा, अल्फा विल मल्टीप्लाई विथ अल्फा, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ऐसा नहीं कि अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, रॉन्ग नहीं करना. दिस इज जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स, दिस जनरल रूल ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. तो आपको ये पता होना चाहिए. यहाँ पर कोई मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको अल्फा बीटा में चेंज करना बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कम्स फ्रॉम हियर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख सकते हो. ये इससे कैंसिल नहीं होगा. जब होल प्रोडक्ट होता है तो कैंसिल होता है. ठीक है, कैंसिल नहीं करना. दूसरी बात, ए कैसे आया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और आपने माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया. ये दोनों कैंसिल होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मिल गया, तो यहां से आया. ठीक है, तो ये मैं कुछ अजीब या अलग नहीं बता रहा हूं. अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां आता है, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? तो पहले अल्फा माइनस बीटा समझने से पहले ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला थोड़ा याद रखो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो चलो एक बात मुझे बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा. ऐसे होगा. अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो. प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा विल बी व्हाट? माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? अभी यहां से देखो एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बना कि नहीं? यहां से माइनस 4 अल्फा बीटा. तो ए तो हो गया इसका स्क्वायर. चलो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो अगर दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछा जाता है तो आप होल थिंग यू विल राइट अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो एक क्वेश्चन आप अप्लाई करोगे और अल्फा माइनस बीटा फाइंड होने के बाद अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से आप अल्फा और बीटा सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू रिलेशन. अभी चलो अच्छा एक दो क्यूब का भी देख लेते हैं. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट. ठीक है, एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम देखा जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, राइट? दिस इज द वन मोर
कनेक्टिविटी, कनेक्शन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा एक बात सुनो, डायरेक्ट क्यूब करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab in bracket a plus b. There are lots of problem based on these things only. So we'll discuss the problems in the next class. तो आप एक रिक्वेस्ट जाते जाते मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि उत्थान बैच बिल्कुल आपके लिए मैथोलॉजी लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि प्लानिंग्स कुछ ऐसी है कि समर वेकेशन में हम लोग क्लासेस थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएंगे और पूरा टॉप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो और उससे बेहतर हमें कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। पूरे ईयर का मेहनत ही रिजल्ट डिफाइन करता है। तो क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो डिसाइड एक दिन में या रिजल्ट के एक महीने पहले आप नहीं कर पाएंगे। अभी से लगेगा रिजल्ट वो आएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें हम लोग मैराथन लेके चलेंगे, सैम्पल पेपर लेकर चलेंगे, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो मैं जो भी बताऊँगा या हम सब जो डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक साथ पहुँचेगा, और यही हमारा इंटेंशन है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।